हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लाया हूं डीपीपी नंबर 7 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इस डीपीपी में प्यारे बच्चों हम 3 टॉपिक्स जो है उन पे क्वेश्चंस करेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल, जैसा कि आपको पता है पिछले वीडियो में भी हमने डायपोल डिस्कस किया था, लेकिन हमने डायपोल में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया था। इस वाली वीडियो में हम सिर्फ फील्ड नहीं, डायपोल की जो बाकी चीजें हैं, टॉर्क ऑन डायपोल, पोटेंशियल ऑन डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, डायपोल के रिलेटेड बाकी चीजें जो है वो सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे और इक्विपोटेंशियल सरफेस और पोटेंशियल ग्रेडियंट पे क्वेश्चन करेंगे। 3 टॉपिक्स पे इस वीडियो पे हम क्वेश्चंस करेंगे बेटा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये है नंबर 1, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो प्यारे बच्चों, आपने सबने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत मैं रिवाइज कराऊंगा। आप मानो बच्चों आप मानो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक डाइपोल को रखा। ये है, मैंने ब्लैक से डाइपोल बनाया। ठीक है, चलो थोड़ा लाइन की थिकनेस बढ़ाएंगे। ये रहा आपका डाइपोल। ठीक है, ये रहा आपका डाइपोल। ठीक है प्यारे बच्चों, और इस डाइपोल पे हमने क्या किया, यहां पे हमने डाइपोल रखा, और डाइपोल जो है वो एंगल कितना बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पे प्यारे बच्चों फोर्स होगा एफ, किसके बराबर होगा, क्यू ई के बराबर, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। नेगेटिव पे फोर्स होगा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एफ इक्वल टू क्यू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यहां पे भी फोर्स क्यू ई, यहां पे भी फोर्स क्यू ई। सो अगर आप देखोगे नेट फोर्स ऑन डाइपोल वो 0 के बराबर है, क्योंकि एक फोर्स प्लस क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव पे अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इसका वैल्यू भी क्यू ई, इसका वैल्यू भी क्यू ई। सो नेट फोर्स 0 बन जाएगा। और डाइपोल आपको पता है प्यारे बच्चों एक्सपीरियंस करता है टॉर्क, जब ये करेगा एक्सपीरियंस टॉर्क, और टॉर्क आपने पढ़ा होगा पीई साइन ऑफ थीटा, या यही टॉर्क होता है बराबर पी क्रॉस ई के बराबर। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना तो आप सबने पढ़ा होगा। सो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला, अगर डाइपोल को रखा जाए इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल को रखा जाए इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर 1 नेट फोर्स ऑन डाइपोल जो है वो 0 के बराबर। हाँ, डाइपोल के पास टॉर्क होगा, एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क पी क्रॉस ई के बराबर, या आप बोल सकते हो पीई साइन ऑफ थीटा के बराबर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नजर रखो, अब नजर रखो, अगर यही थीटा 0 के बराबर होगा तो टॉर्क भी 0 आएगा। अगर ये थीटा जो है 90 के बराबर होगा, साइन 90 तो मैक्सिमम होता है 1 के बराबर, टॉर्क जो है प्यारे बच्चों ये मैक्सिमम आएगा। सो टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, जब थीटा 90 के बराबर। टॉर्क कब 0 होगा, जब थीटा 0 के बराबर। ये तो बेसिक्स है प्यारे बच्चों, बेसिक्स है। अब नजर रखो, अब इसी डाइपोल को रखेंगे इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप बोलोगे सर इस डाइपोल को होगा क्या, आपने इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बनाया प्यारे बच्चों, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, ये रहा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ये रहा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। इस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में आपने इस तरह से एक डाइपोल को रखा। ठीक है, डाइपोल को रखा, यहां पे फोर्स होगा प्यारे बच्चों, यहां पे फोर्स होगा एफ होगा, ये एफ किसके बराबर होगा, क्यू ई 1 के बराबर। ठीक है, यहां पे दूसरा फोर्स होगा एफ, वो कितना होगा, क्यू ई 2। इस बार मैंने ई 1 और ई 2 यूज किया क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। क्या नेट फोर्स जो है 0 आएगा, नहीं, ये F1 है, ये F2 है, नेट फोर्स आएगा F1 माइनस F2 के बराबर। इस बार यहां का फील्ड, एक जगह का फील्ड E1, दूसरी जगह का फील्ड E2, ये अब कैंसिल नहीं होगा। पहले वाले केस में यूनिफॉर्म था, वो कैंसिल हो गया। इस वाले केस में नेट फोर्स जो है प्यारे बच्चों वो 0 के बराबर नहीं है, नेट फोर्स प्रेजेंट है, और टॉर्क भी होगा। सो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के पास दो चीजें हैं,
एक है नेट फोर्स है और दूसरा टॉर्क भी है। दो चीजें हैं, नेट फोर्स भी है, टॉर्क भी है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ टॉर्क, नेट फोर्स जीरो। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चीजें। इतना तो क्लियर होना चाहिए आपको। चलो बेटा आते हैं क्वेश्चंस की ओर, आगे आगे बढ़ते हैं। जहां जहां कॉन्सेप्ट आएगा मैंने लिखा है यहां पे, आपको खुद समझ आएगा कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। फिलहाल ये जो क्वेश्चन मैं लाऊंगा 5-6 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन, इसमें सिर्फ यही टॉर्क होगा और इसके रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन और डायपोल पे आएंगे, उसके बाद बाकी टॉपिक्स पे। ये बेटा आपके सामने इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल है, इट कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज। एक चार्ज है डायपोल के पास +2e, ठीक है, और दूसरा चार्ज जो है -2e के बराबर है। एक चार्ज है +2e, दूसरा चार्ज है -2e, ठीक है। और इनके बीच में जो लेंथ है, डायपोल लेंथ है 0.78 मिलीमीटर है। ये है डायपोल लेंथ। कल इट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है इट इज इन है, बेसिकली इट इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रखा है प्यारे बच्चों? 3.4 × 10⁻⁶ इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। पार्ट नंबर ए में आपको टॉर्क निकालना है डायपोल में। जब आपने डायपोल को रखा पैरेलल, जब आपने डायपोल को पैरेलल टू फील्ड रखा, डायपोल भी इसी डायरेक्शन में P और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। जब थीटा 0, ऑब्वियसली टॉर्क जो है PE साइन थीटा के बराबर। थीटा का वैल्यू 0, सो टॉर्क भी 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है। तो ये पार्ट नंबर ए है। पार्ट नंबर बी जो है प्यारे बच्चों, अब देखो यहां पे लिखा है परपेंडिक्यूलर। दूसरे केस में आपने क्या रखा? परपेंडिक्यूलर रखा, ठीक है प्यारे बच्चों। जरा जब आपने परपेंडिक्यूलर रखा, टॉर्क किसके बराबर है? PE साइन ऑफ थीटा के बराबर। टॉर्क आएगा P किसके बराबर है? P है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। जरा चार्ज कितना है? +2e, और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस कितना है? 0.78 डिवाइडेड बाई 1000। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि ये मिलीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये है डायपोल मोमेंट। ये हुआ बेटा आपका P, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई E होगा। E का वैल्यू कितना है? 3.4 × 10⁻⁶, और आपको आएगा साइन ऑफ 90, क्योंकि दूसरे केस में आपने परपेंडिकुलर रखा है, थीटा का वैल्यू 90। इतना क्लियर है? तो आप कर सकते हो। टॉर्क आएगा आपको 2। E का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों? 1.6 × 10⁻⁻19 × 0.78 इंटू 3.4 इंटू 10⁻⁶, और नीचे आएगा डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो ये हुआ आपका 2, ये हुआ 1.6, ये हुआ 0.78, ये हुआ 3.4। सो टॉर्क का वैल्यू आपको आएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 0.78 इंटू 3.4 आया। और ये 3 0 इसके 3 0 के साथ जाएंगे, 10⁻3 बचेगा, और -19 10⁻⁻16 बचा। तो ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हो फिर, ठीक है। सो इतना टॉर्क आपको आएगा, कर सकते हो मल्टीप्लाई। 1.6 इंटू 2 कितना हो गया? 3.2 इंटू 0.78 इंटू 3.4 इंटू 10⁻⁻16 आपको टॉर्क आएगा। ये बी पार्ट था प्यारे बच्चों। अब सी पार्ट आप देखो, एंटी पैरेलल टू फील्ड। डाइपोल जो है वो एंटी पैरेलल टू फील्ड है। तीसरे पार्ट में डाइपोल यहां से है, डाइपोल मूवमेंट। एंटी पैरेलल मींस इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। सो थीटा का वैल्यू 180 है, एंटी पैरेलल है। जब एंटी पैरेलल आया आप निकाल सकते हो टॉर्क। टॉर्क फिर से आएगा प्यारे बच्चों, PE साइन ऑफ थीटा के बराबर। थीटा का वैल्यू गिवन है 180, साइन 180 0 के बराबर। टॉर्क फिर से 0 आएगा, क्योंकि साइन 180 भी 0 होता है। तो ये 3 पार्ट्स थे, बड़े इजी थे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन है।
when an electric is placed in uniform electric field, जब आपने डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, then at what angle the value of torque will be maximum। ये बोलता है डाइपोल मोमेंट और ई इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होना चाहिए ताकि टॉर्क जो है वो मैक्सिमम आए। अच्छा, टॉर्क की फॉर्मूला के लिए, टॉर्क है पी ई साइन ऑफ थीटा। थीटा है एंगल बिटवीन पी एंड ई। किस एंगल पे टॉर्क मैक्सिमम आएगा? अरे एंगल थीटा होना चाहिए 90। जब थीटा 90 होगा टॉर्क मैक्सिमम होगा, क्योंकि उस पे साइन मैक्सिमम होता है। सो 90। ये रहा प्यारे बच्चों आपका ए पार्ट। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट, when an electric dipole in uniform electric field, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या एक्सपीरियंस करता है? अरे फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने अभी बोला क्या ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा? टॉर्क तो कंफर्म्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क तो कंफर्म्ड है, एक्सपीरियंस करेगा। और नेट फोर्स जो है वो जीरो होता है किसमें? यूनिफॉर्म में। सो इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क बट नॉट फोर्स। ये है प्यारे बच्चों सी ऑप्शन। टॉर्क है लेकिन फोर्स नहीं। An electric dipole is placed in electric field generated by point charge। पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज ने जनरेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये है व्हाइट से जो मैंने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया प्यारे बच्चों? पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। अब मसला क्या है, इसी में आपने रखा एक डाइपोल को, इसी ने आपने रखा। अच्छा, ये जो डाइपोल आया, क्या ये यूनिफॉर्म फील्ड में है या नॉन यूनिफॉर्म? ये तो कंफर्म्ड है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, क्योंकि यहां पे फील्ड लाइन्स क्लोज है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, यहां पे फील्ड लाइन्स अवे है, वीक फील्ड। पॉइंट चार्ज जनरेट करता है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, क्योंकि पॉइंट चार्ज का पॉइंट चार्ज का जो फील्ड है प्यारे बच्चों वो ई होता है बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड करता है, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। अब आपने डाइपोल को जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा, इसको क्या होगा? इसके पास नेट फोर्स भी होगा, क्योंकि ये फील्ड जो है नॉन यूनिफॉर्म है, और इसके पास नेट टॉर्क भी होगा। सो इसके पास दो चीजें हैं। द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डाइपोल मे बी जीरो। क्या नेट फोर्स जीरो हो सकता है? नहीं। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डाइपोल मस्ट बी जीरो। नहीं। द टॉर्क ऑन डाइपोल मस्ट बी जीरो, द टॉर्क ऑन डाइपोल मे बी जीरो। अरे टॉर्क तो होगा, लेकिन टॉर्क थीटा पे भी डिपेंड करता है। अगर थीटा जीरो होगा टॉर्क भी जीरो होगा। सो टॉर्क जीरो हो सकता है। कब? जब थीटा जीरो होगा तब टॉर्क जीरो हो सकता है। सो टॉर्क ऑन जीरो, इसमें आएगा मे बी जीरो, हो सकता है जीरो। मस्ट नहीं आएगा। मस्ट वर्ड क्यों नहीं आएगा? मस्ट मीन्स कंफर्म्ड जीरो है। अरे वो तो तब होगा ना जब यहां पे फील्ड ही नहीं होता, तब टॉर्क जीरो होता। टॉर्क है, लेकिन जब थीटा जीरो बन जाएगा तब टॉर्क जीरो बनने की चांस। फोर्स तो है ही कंफर्म्ड, फोर्स है ही, फोर्स कभी जीरो नहीं बन सकता क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो इसमें टॉर्क जीरो बनने की प्रोबेबिलिटी है, जब थीटा जीरो होगा तो मे बी जीरो आएगा। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। An electric dipole is placed at an angle of 30 डिग्री। थीटा को रखा आपने एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। के साथ आपने रखा 30 डिग्री। अच्छा, जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है, इसके पास दो चीजें होंगी, टॉर्क भी होगा और फोर्स भी होगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क भी है, फोर्स भी है। क्या टॉर्क ओनली होगा? नहीं। ट्रांसलेटरी फोर्स सिर्फ फोर्स होगा? नहीं। टॉर्क एज वेल एज ट्रांसलेटरी फोर्स, दो चीजें हैं, टॉर्क भी है और फोर्स भी है। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपने रखा एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। डाइपोल का एंगल जो है 30 डिग्री है, ठीक है, विद इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर कोलम। इसके पास जो टॉर्क है वो है 4 Nm। ये है टॉर्क। चार्ज ऑन डाइपोल आपको निकालना है, जब डाइपोल की लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर है, वो है 0.02 मीटर। ये है प्यारे बच्चों। जरा टॉर्क की फॉर्मूला क्या है, टॉर्क की फॉर्मूला है PE साइन ऑफ थीटा। ये है टॉर्क। चलो टॉर्क बोलो बेटा किसके बराबर है, 4। P आपको P है, E है इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁵, और साइन थीटा है साइन 30 हुआ 1/2। 2 के साथ गया, ये यहां पे जाएगा। P आपको आएगा 4 × 10⁻⁵। ये है P। व्हाट इज P? डाइपोल मूवमेंट होता है बराबर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। वो आपको आएगा 4 × 10⁻⁵। ठीक है प्यारे बच्चों। सो चार्ज निकालने के लिए इसको लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ है 2/100 इक्वल टू 4 × 10⁻⁵। ठीक है, 2 के साथ गया, ये 100 क्रॉस जाएगा। Q आपको आएगा 2 × 10⁻³ कूलम। ये आपका आंसर है, या मिली कॉलम में लिख सकते हो। क्यू आपको आएगा 2 × 10⁻³ मिली कॉलम। जो चार्ज आपको आएगा 2 मिली कॉलम। यह है प्यारे बच्चों सी ऑप्शन, 2 मिली। बहुत आसान, बहुत आसान। चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट्स ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस, और हर किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड है 1 माइक्रो कूलम, 1 × 10⁻⁻6 कूलम, और इन चार्जेस के बीच में डिस्टेंस जो है 2 सेंटीमीटर है। डाइपोल को हमने रखा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, 10⁵ है इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। तो आपको मैक्सिमम टॉर्क निकालना है। मैक्सिमम टॉर्क मैक्सिमम होने के लिए थीटा का वैल्यू 90 होना चाहिए, तभी तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम टॉर्क की फॉर्मूला है PE साइन ऑफ 90। साइन 91 है। टॉर्क का वैल्यू आएगा P × E। टॉर्क आपको आएगा P किसके बराबर है, Q × L × E। यही तो है। टॉर्क आपको आएगा Q है 1 × 10⁻⁻6, L है बराबर 2/100, है ना, 2/100, और E है 10⁵। यही आया। चलो प्यार, टॉर्क किसके बराबर आएगा, ये रहा आपका 2 × 10⁻, आप देखो ये -2 -8 बन जाएगा, और +5 × -3 आएगा। 2 × 10⁻⁻3, ये रहा आपका 2 × 10⁻⁻3, सी ऑप्शन। चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जेई में आया है, अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है बेटा। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ फिक्स्ड डाइपोल मोमेंट P मेकिंग एन एंगल थीटा विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। आप देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन का मतलब है प्यारे बच्चों कि ये एक डाइपोल है। यहां पे मैं पहले एक्स एक्सिस, ये मैंने एक्स एक्सिस बनाई, और यहां इस तरह से हमने डाइपोल बनाया। ये P जो वाइड से मैंने बनाया ये डाइपोल है। मैं थोड़ा थिक लाइन बनाऊंगा ताकि आपको, ये इस तरह से मैंने डाइपोल बनाया। ओए ओए, ये रहा प्यारे बच्चों डाइपोल, ठीक है। और डाइपोल जो है वो एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। इस तरह से डाइपोल मोमेंट P है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये है डाइपोल मोमेंट P, एंगल इसने थीटा बनाया, ये आपका। अब क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, केस नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। E1 जो है केस नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1, उसका वैल्यू है E। आई कैप मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैं ब्लैक से बनाऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। चलो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्लैक से मैंने बनाया, ये केस नंबर 1 है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है E। और इस केस में जो टॉर्क गिवन है, किसके बराबर है, टॉर्क गिवन है T1। T1 वो किसके बराबर है, टाउ इंटू K कैप। ये है बेटा टॉर्क पहले केस में। क्या आप ये टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हो, फिर देखेंगे क्वेश्चन क्या बोलता है।
आप एक काम करो प्यारे बच्चों, ये जो डाइपोल मोमेंट P है, क्या हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं? इंक्लाइंड है, आप देखो बेटा, डाइपोल को हमने रिजॉल्व किया, ये P है, यहां से आएगा P cos ऑफ थीटा और यहां से आएगा P साइन ऑफ थीटा, यही तो आया। सो अब डाइपोल मोमेंट P जो है, अब डाइपोल मोमेंट P जो है, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, P cos ऑफ थीटा आई कैप आया प्लस P साइन ऑफ थीटा जे कैप, है ना, P cos थीटा आई कैप, ये आपका डाइपोल मोमेंट आया, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है कैसे लिखोगे? E टाइम्स आई कैप, ये है P, ठीक। और टॉर्क जो है वो T के बराबर है अलोंग। जरा टॉर्क कैसे निकालते हैं? टॉर्क किसके बराबर होता है? P क्रॉस E, ये क्या है प्यारे बच्चों? टॉर्क है। टॉर्क में निकाल रहा हूं, डाइपोल मोमेंट P है, मुझे क्रॉस करना है, इसलिए मैंने कंपोनेंट में लिखा है क्योंकि मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है। सो टॉर्क आपको आएगा प्यारे बच्चों, टॉर्क जो है P का वैल्यू P cos थीटा आई कैप प्लस P साइन थीटा जे कैप, ठीक है। और क्रॉस हो जाएगा E, E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, वो है E टाइम्स आई कैप, इन दो को क्रॉस करना है, ठीक है प्यारे बच्चों, क्रॉस कर सकते हो। चलो, टॉर्क आपको आएगा प्यारे बच्चों किसके बराबर? Pe cos थीटा आई क्रॉस आई, Pe cos थीटा और ब्रैकेट में आएगा I क्रॉस आई, यही आया, प्लस Pe साइन थीटा J क्रॉस आई, Pe साइन थीटा J क्रॉस आई के बराबर, ये मैं क्रॉस कर रहा हूं। I क्रॉस आई 0 होता है, J क्रॉस आई, आई J थोड़ा बहुत याद के, J क्रॉस आई, देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको प्रोडक्ट करना है क्रॉस प्रोडक्ट, J क्रॉस आई माइनस के बराबर होगा। सो टॉर्क जो है प्यारे बच्चों आपको आया Pe साइन थीटा, यहां पे अगर आप ऊपर देखोगे J क्रॉस आई है, J क्रॉस आई माइनस के कैप के बराबर है। सो टॉर्क का वैल्यू आपको आया माइनस Pe साइन थीटा की कैप, ये आपको टॉर्क केस नंबर 1 में आया। केस नंबर 1 में टॉर्क का वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके दिया क्रॉस प्रोडक्ट से। P गिवन था, हाँ P गिवन था, इंक्लाइंड था P, मैंने रिजॉल्व करके I और J कंपोनेंट में निकाला, फिर मैंने सिंपली क्रॉस किया। अब देखो क्वेश्चन, ठीक है। अब मसला है व्हेन सब्जेक्ट टू अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है √3E1J है और इसका टॉर्क है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है √3E1 लेकिन अलोंग J कैप, नजर रखो, नजर रखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है। ये मैंने एक्स एक्सीस बनाई, ये मैंने वाई एक्सीस बनाई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वाई एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस। ये वाइड से मैं इलेक्ट्रिक, अच्छा पहले मैं डाइपोल बनाऊंगा, अपना डाइपोल बनाऊंगा, ये रहा अपना डाइपोल, ठीक है, ये अपना डाइपोल। इस डाइपोल के अपने दो कंपोनेंट्स है, जैसा कि आपको पता है यहां से आएगा P cos ऑफ थीटा, यही है, और यहां से आएगा P साइन ऑफ थीटा, ये अपना डाइपोल है। सो अपना डाइपोल हम P जो है इस तरह से लिख सकते हैं, P cos थीटा आई कैप प्लस P साइन थीटा J कैप, ये अपना डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, ये तो कन्फर्म्ड है। लेकिन 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 इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका वैल्यू गिवन है, वो है रूट इलेक्ट्रिक फील्ड E2 √3 टाइम्स E1 अलोंग J कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो है दैट इज √3E और J कैप है, ये रहा आपका। अब आपके पास P भी है, अब आपके पास E भी है, क्या आप नया टॉर्क निकाल सकते हो? बिल्कुल सर निकाल सकते हैं।
चलो प्यारे बच्चों, बोलो टॉर्क कैसे निकालोगे। टॉर्क की फॉर्मूला होती है P क्रॉस E के बराबर। टॉर्क होता है प्यारे बच्चों T2, वो आपको आएगा पी का वैल्यू वो तो पता ही है जो पहले ही था, P कॉस थीटा आई कैप प्लस P साइन थीटा जे कैप, ठीक है। और क्रॉस हो जाएगा ई का वैल्यू है √3 टाइम्स इनिशियल √3 टाइम्स ई और जे कैप है, ठीक है। दूसरा केस है, सो टॉर्क T2 आपको आएगा √3 PE कॉस थीटा आई क्रॉस जे। और एक्सपेंशन कर रहा हूं, इसको इसके साथ मल्टीपल, फिर इसको इसके साथ जैसे मल्टीप्लाई करते हैं। चलो बेटा प्लस करोगे आप √3 PE साइन थीटा जे क्रॉस जे, ठीक है। दूसरी टर्म इसको इसके साथ मल्टीपल, अरे जे क्रॉस जे किसके बराबर, 0 के बराबर। T2 आपको आएगा √3 PE कॉस थीटा आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है, के बराबर। यह आपका नया टॉर्क मिला, यह आपको नया टॉर्क मिला। केस नंबर 1 में आपने टॉर्क निकाला, केस नंबर 2 में आपने टॉर्क निकाला। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, यह बोल रहा था प्यारे बच्चों जो पहले T2 जो है -T1 के बराबर है, वही से गिवन है, ये वही से गिवन है। गिवन कंडीशन है T2 जो है यानी कि दूसरा टॉर्क जो है T2 वो है बराबर -T1 के बराबर। जरा T2 किसके बराबर, √3 PE कॉस ऑफ थीटा, यही आएगा। वो किसके बराबर, मैग्नीट्यूड में माइनस टाइम्स, अच्छा T1 भी आपने निकाला, किसके बराबर है, ये है T1 आपका PE साइन थीटा माइनस PE साइन ऑफ थीटा, और इसको के कैप थी, इसको भी के कैप थी, ठीक है। थीटा का वैल्यू निकालना है। देखो प्यारे बच्चों, के कैप के साथ गया, आपको PE के साथ गया, आपको आएगा √3 कॉस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ थीटा के बराबर। इसको नीचे उतारेंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, आपको √3 आया। साइन बाई कॉस कितना होता है, tan थीटा, आपको √3 आया, थीटा आपको 60 के बराबर आया। ये आपका आंसर है, यही थीटा निकालना था 60 के बराबर। पहले केस में टॉर्क, दूसरे केस में टॉर्क, फिर ये वाली कंडीशन यूज करनी थी, और ये वही से गिवन थी, ये मैंने नहीं लगाई, ये वही से गिवन थी। सो थीटा किसके बराबर आया, 60 के बराबर। ये रहा आपका आंसर 60। तो जेई मेन में आया है ये क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। इतना क्लियर। चलो प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं, यही डाइपोल है, इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। कैसे होती है, आप नजर रखो, नजर रखो प्यारे बच्चों। ये मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इस तरह से एक थोड़ा मोटा बनाइए, ये हमने एक डाइपोल को रखा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस डाइपोल को क्या होता है बेटा, आपको पता है, जब भी हम डाइपोल को रखेंगे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। टॉर्क की वजह से ये रोटेट हो जाएगा और आएगा पैरेलल टू फील्ड। टॉर्क इसको बोलेगा पैरेलल टू फील्ड आने के लिए, ये इसको नीचे उतारेगा, इसको यहां से ऊपर, तो टॉर्क की वजह से ये पैरेलल टू फील्ड आएगा। आया टॉर्क की वजह से पैरेलल टू फील्ड, और इस टॉर्क का वैल्यू किसके बराबर है, टॉर्क का वैल्यू है PE साइन ऑफ थीटा के बराबर। ये टॉर्क है, ये आपका टॉर्क रहा। अब देखो बेटा, अगर स्मॉल एंगल है, फॉर स्मॉल थीटा, ठीक है, टॉर्क का वैल्यू आपको आएगा प्यारे बच्चों PE साइन थीटा के बदले थीटा लिखोगे आप, ठीक है। और वो भी अगर आप साइन लेके लिखोगे, साइन लेके, टॉर्क जो है वो इसको लाता है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इस तरह से डाइपोल था, डाइपोल को लाएगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है। तो हम माइनस साइन भी लिख सकते हैं। सो टॉर्क की जो एक्सप्रेशन है स्मॉल मैग्नीट्यूड के लिए, टॉर्क जो है प्यारे बच्चों आपको आएगा -PE थीटा के बराबर। ये रहा आपको टॉर्क, ठीक है। अच्छा, टॉर्क किसके बराबर प्यारे बच्चों, आई अल्फा के बराबर। ये तो आप डिटेल में पढ़ते हो,
वहां पे रोटेशनल मैकेनिक्स में, वो आया आपको माइनस पी ई थीटा के बराबर। जरा अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर आया, माइनस पी ई बाई आई, और यहां पे इंटू थीटा, ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन आया। ठीक है, जब भी आप ऐसी एक्सप्रेशन देखते हो, अच्छा लीनियर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, हम बोलते हैं ये ऑसिलेटरी मोशन है। जब आप देखोगे एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा देखोगे, एंगुलर एक्सेल ये लीनियर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ऑसिलेटरी मोशन, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, ऑसिलेटरी मोशन। आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन जो अल्फा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, सो हम बोल सकते हैं ये ऑसिलेटरी मोशन है। कौन सी मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन। अगर आप ऑसिलेटरी मोशन है तो हो जाएगा क्या, डायपोल जो है इस तरह से आएगा अपनी पोजीशन पे, लेकिन इनर्शिया की वजह से इस तरह से रोटेट करेगा, फिर बार बार ये ऑसिलेट इस तरह से करेगा, एंगुलर एसएचएम होगी इसको। ठीक है, चलो बेटा, जब भी अच्छा ये कंपेयर करते हैं हम, अल्फा जो है आपको आया प्यारे बच्चों माइनस पी ई डिवाइडेड बाई आई इंटू थीटा, ये एंगुलर एक्सेलरेशन होती है बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। जनरल में इन दो को कंपेयर करके आपको ओमेगा भी मिलेगा, टाइम पीरियड भी मिलेगा। अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, ये रहा अल्फा, ये अल्फा, यहां पे थीटा, यहां पे थीटा, यहां पे ओमेगा स्क्वायर, यहां पे ये, आप बोल सकते हो प्यारे बच्चों ओमेगा स्क्वायर जो है वो आपको आया पीई डिवाइडेड बाय आई के बराबर। बहुत आसान, ओमेगा आपको आएगा अंडर रूट ऑफ पीई डिवाइडेड बाय आई, ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिला, एंगुलर। अगर आपको ओमेगा के बाद टाइम पीरियड निकालना है, आप लिख सकते हो 2 पाई बाई टी, आपको आएगा अंडर रूट ऑफ पीई डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, टाइम पीरियड आपको आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाय पीई, ये बेटा आपका टाइम पीरियड है और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हम आगे देखेंगे। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बहुत आसान है प्यारे बच्चों, यहां पे एक चार्ज का मास लेंगे एम, दूसरे चार्ज का मास लेंगे एम, सेंटर पे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढो, एम इंटू हाफ डिस्टेंस स्क्वायर, एम इंटू हाफ डिस्टेंस स्क्वायर ढूंढो, ओ एम आ एक्स स्क्वायर, ये है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूला, एम एक्स स्क्वायर, इसका मास एम, इसकी डिस्टेंस सेंटर तक डी बाई टू, इसका मास एम, इसकी डिस्टेंस डी बाई टू, दोनों को ऐड करके आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो ये है बेटा कॉन्सेप्ट। अब इस पे क्वेश्चन आया है, जेई में आता है अक्सर ज्यादा क्वेश्चन इसमें, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्मड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। हाँ, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है प्यारे बच्चों, और दो चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है वो डी के बराबर है, और इसका मास है एम, इसका भी मास क्या, एम के बराबर। ठीक है, इसको स्लाइटली रोटेट किया, ये वही से बोलता है इक्विलिब्रियम, इट इज स्लाइटली रोटेटेड फ्रॉम, देन इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ढूंढो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ढूंढने के लिए सेंटर पे हम लाइन डालेंगे, इस लाइन के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कैलकुलेट करेंगे। बॉडी नंबर 1 जो है मास एम, डिस्टेंस है डी बाई टू, वो आएगा बेटा एम इंटू डिस्टेंस है डी बाई टू स्क्वायर, एक मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा मास भी सेम है एम, इसकी डिस्टेंस है डी बाई टू स्क्वायर, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आपको आएगा एम इंटू डी स्क्वायर बाई टू के बराबर, एम डी स्क्वायर बाई 4, एम डी स्क्वायर बाई 4, एम डी स्क्वायर बाई 2, यह आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया। जब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, क्या आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल पाओगे? हाँ, अंडर रूट ऑफ पीई बाई आई, ओमेगा होता है बराबर अंडर रूट ऑफ पी इंटू ई डिवाइडेड बाई आई। अच्छा, ओमेगा आपको आएगा प्यारे बच्चों अंडर रूट ऑफ P इंटू ई। अच्छा, आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर आपने निकाला? m इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यही है प्यारे बच्चों। अच्छा, व्हाट इज P? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट तो आप निकाल सकते हो, ओमेगा है बराबर अंडर रूट ऑफ, अच्छा P क्या है? डाइपोल मोमेंट, चार्ज इंटू डी, यही है, इंटू ई, नीचे आएगा एम डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, डी और डी क्या हुआ? कैंसल, ये ऊपर गया, सो ओमेगा आपको आया अंडर रूट ऑफ ट्वाइस क्यू ई डिवाइडेड बाई एम डी, ये है अंडर रूट ऑफ 2 क्यू ई डिवाइडेड बाई एम डी, अंडर रूट ऑफ 2 क्यू ई डिवाइडेड बाई एम डी, ये आपका आंसर है।
ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये SHM था। यहां तक बेटा हमारा जो डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कवर अप हुआ। अब हम आएंगे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, वर्क डन ऑन डाइपोल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। चलो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये डाइपोल है नेगेटिव चार्ज, ये डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज। इन दो के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालना होता है तो डिस्टेंस 2L रखते हैं ताकि कैलकुलेशंस में आसानी हो। चलो हम डिस्टेंस रखेंगे 2L के बराबर। तो यहां पे एक पॉइंट P है, ठीक है प्यारे बच्चों, और ये P जो है एक्सीस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, थीटा बना रहा है। अगर पॉइंट P के पास आपको पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है? पोटेंशियल। आपको आएगा KP cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये है डाइपोल एट एनी पॉइंट। डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ उसका वैल्यू क्या आया प्यारे बच्चों? सो नंबर 1 वैल्यू आपको पोटेंशियल का वैल्यू आया V, किसके बराबर आया? KP cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा कभी, KP cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर मल्टीप्लाई R डिवाइडेड बाई R, ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? पी आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ए बी कॉस थीटा तो ए डॉट बी हुआ, वी आपको आया के पी डॉट आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये आपका पोटेंशियल है ड्यू टू डाइपोल पोटेंशियल। अब आप नजर रखो प्यारे बच्चों, अगर नंबर 1 आपको एक्सियल लाइन पे निकालना है और ये शॉर्ट डाइपोल है, एक्सियल लाइन पे थीटा का वैल्यू 0 होगा। एक्सियल लाइन पे थीटा का वैल्यू 0 होगा। सो पोटेंशियल निकाल पाओगे? पोटेंशियल आपको आएगा के पी बाई आर स्क्वायर, क्योंकि cos 0 1 के बराबर। चलो प्यारे बच्चों, ये एक्सियल लाइन का ये वाला पॉइंट है। एक्सियल लाइन तो ये सारी की सारी लाइन है, लेकिन ये वाला पॉइंट है ए वाला पॉइंट। ए वाला पॉइंट वो वाला पॉइंट है एक्सियल लाइन पे जहां से पॉजिटिव चार्ज नजदीक है। सो मैं लिखूंगा V एट ए। चलो बेटा, इक्वेटोरियल लाइन, शाबाश, कौन सी लाइन? इक्वेटोरियल लाइन। थीटा किसके बराबर? 90। पोटेंशियल एट बी 0, क्योंकि cos 90 जो है 0। अब एक्सियल लाइन पे ही एक और पॉइंट है C। ये तो एक्सियल लाइन है ही, इस पे पॉइंट C है। ठीक है, सो एक्सियल लाइन फिर से लेकिन एट पॉइंट C। जरा थीटा किसके बराबर आया? 180 के बराबर। पोटेंशियल आएगा के पी बाई आर स्क्वायर -1। ठीक है, सो माइनस के पी बाई आर स्क्वायर आया, माइनस के पी बाई आर स्क्वायर आपको पोटेंशियल आएगा C के पास। ये तो बेसिक्स था, ये हुआ पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब प्यारे बच्चों, अब नजर रखो आप, ये डाइपोल था। जब आपने इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इसको टॉर्क आया, टॉर्क ने इसको रोटेट कराने की कोशिश की, पैरेलल टू फील्ड लाने की कोशिश की। अब हम चाहते हैं कि डाइपोल की इंक्लिनेशन जो है वो कम होने के बजाय बढ़ जाए। इनिशियल एंगल अगर थीटा था तो इसको बढ़नी चाहिए थीटा 2। सो इट्स इंक्लिनेशन शुड इंक्रीज फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। सो एक्सटर्नल फोर्स जो है, हमारा फोर्स हमें वर्क करनी है टॉर्क के अगेंस्ट। टॉर्क इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, हम चाहते हैं ये वापस उठ जाए। टॉर्क इसको बोलता है नीचे उतरो, हम इसको बोलेंगे वापस उतरो। सो वर्क डन बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स की वर्क डन आपने डिटेल में पढ़ी होगी, पीई cos ऑफ थीटा 1 माइनस cos ऑफ थीटा 2। इतना तो पता है आपको, ये वर्क डन की फॉर्मूला है। और इस वाले केस में अगर थीटा 1 90 के बराबर और थीटा 2 0 के बराबर, सो ये वाली वर्क डन जो है थीटा 1 90, पहले परपेंडिकुलर था, फिर थीटा बनाया, थीटा 190 हुआ, पहले ये था, फिर इसने ये बनाया थीटा 2। ठीक, इस वाले केस में जो पोटेंशियल होगा, वर्क डन होगा, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, जो माइनस
पी डॉट ई के बराबर आएगी या माइनस पीई कॉस थीटा के बराबर आएगी। अगर ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर ये मैक्सिमम होगी अनस्टेबल। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो फिर से मैं लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला आई माइनस पीई कॉस ऑफ थीटा। ये है प्यारे बच्चों। अगर इस वाले केस में अगर थीटा कभी जीरो हुआ, थीटा जीरो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही से और डाइपोल भी वही से, ये हुआ थीटा इक्वल टू जीरो। इस वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस पीई, कॉस जीरो तो 1 होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला आएगी माइनस पीई। और ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है प्यारे बच्चों, मिनिमम। तो इस वाले केस में डाइपोल जो होगा वो स्टेबल पोजीशन में होगा। चलो प्यारे बच्चों, थीटा जो है अगर 90 के बराबर हुआ, थीटा 90 भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से डाइपोल ऊपर, थीटा 90, पोटेंशियल एनर्जी आपको जीरो के बराबर आएगी माइनस पीई कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 90 जीरो। और केस नंबर सी में जब थीटा आएगा 180, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से डाइपोल मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, थीटा कितना हुआ 180, और डाइपोल की एनर्जी जो है वो आएगी प्लस पीई, क्योंकि कॉस 180 माइनस 1 माइनस माइनस के साथ प्लस बन जाएगा प्लस, और ये मैक्सिमम एनर्जी है। इस वाले केस में डाइपोल जो होगा सबसे ज्यादा अनस्टेबल पोजीशन होगी, अनस्टेबल पोजीशन ऑफ डाइपोल थीटा 180। सो सबसे ज्यादा स्टेबल थीटा इक्वल टू 0, सबसे ज्यादा स्टेबल पोजीशन थीटा इक्वल टू 180, सबसे ज्यादा अनस्टेबल पोजीशन। चलो प्यारे बच्चों, अब इसी पे आप क्वेश्चंस देखोगे। अ मॉलिक्यूल विद डाइपोल मोमेंट P, मॉलिक्यूल है प्यारे बच्चों और मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट है P, इज प्लेस्ड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट है P और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में E है। ठीक है, इफ इनिशियली डाइपोल इज पैरेलल टू फील्ड, इनिशियली डाइपोल पैरेलल टू फील्ड है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका मतलब है थीटा 1 जो है वो 0 के बराबर है इनिशियली। हाँ, इफ द डाइपोल इज टू बी रोटेटेड टू एंटी पैरेलल टू फील्ड, अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से था, डाइपोल को अपोजिट डायरेक्शन में लाना है, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल मींस थीटा 180 के बराबर, यानी कि फाइनल एंगल जो है 180 के बराबर है। आपको वर्क डन निकालनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है वर्क डन की, एंड द वर्क का ये एक्सटर्नल फोर्स की वर्क डन। क्या है वर्क डन की फॉर्मूला, बहुत आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पीई ब्रैकेट में कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, इसमें तो डाउट नहीं है किसी का, वर्क डन आएगा पीई कॉस थीटा 1 0 के बराबर माइनस कॉस थीटा 2 180 के बराबर। सो वर्क डन आपको आएगा प्यारे बच्चों पीई कॉस 0 1 माइनस कॉस 180 माइनस 1 1 1 हो गया 2, वर्क डन आपको आएगा ट्वाइस पीई के बराबर, ट्वाइस पीई, ये रहा आपका वर्क डन ट्वाइस पीई। डी ऑप्शन है, कर सकते हो आराम से। चलो प्यारे बच्चों, ये डाइपोल की 4 पोजीशंस गिवन है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा कब होगी, जब थीटा 180 होता है, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल मैक्सिमम, अभी तो मैंने दिखाया। अच्छा, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड एक साइड से होना चाहिए, डाइपोल मूवमेंट अपोजिट साइड। चलो प्यारे बच्चों, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है। चलो डाइपोल मूवमेंट में बनाऊंगा 4 केसेस में, आप अच्छे से नजर रखना। केस नंबर 1 में नेगेटिव टू पॉजिटिव, आप देखो नेगेटिव लेफ्ट साइड, पॉजिटिव राइट साइड, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये रहा आपका डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव। राइट साइड से ये है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में। सो इस केस में ही जो है प्यारे बच्चों, पहले ही केस है में ही थीटा 180 आया। जब थीटा 180 पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, इसको यही ए ऑप्शन आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी में 90 है, 0 है, बाकी आप चेक कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, 2 चार्जेस, चार्ज नंबर 1 क्यू किसके बराबर है, 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, ये है प्यारे बच्चों चार्ज। ठीक है, आर केप्ट यहां पे क्लियर नहीं आया है, इट इज 2.4 एंगस्ट्रॉम, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज जो है
2.4 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है बच्चों 4 इंटू 10⁵ है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक एनर्जी इन इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम में एनर्जी, इक्विलिब्रियम मींस थीटा इक्वल टू 0, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है। थीटा इक्वल टू, ठीक है प्यारे बच्चों, थीटा इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है। अच्छा, थीटा इक्वल टू 0 के टाइम आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या है? माइनस पीई कॉस ऑफ थीटा। पोटेंशियल एनर्जी यू माइनस पी आप निकाल सकोगे क्यू इंटू डी इंटू ई इंटू कॉस जीरो तो 1 हुआ। पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्यू का वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻19, डी का वैल्यू 2.4 इंटू 10⁻⁻10 इंटू ई का वैल्यू 4 इंटू 10⁻5। ये आपका आंसर आया। सो माइनस में ही आएगा। आप देखो आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, 3.2 इंटू 4 12, ऑलमोस्ट 3 आएगा। 3 आएगा, 4 3 12, 12 पॉइंट समथिंग इंटू 2.4 हो गया 20, हाँ 30 ये आएगा। पोटेंशियल एनर्जी आपको प्यारे बच्चों आएगा -30 आया इंटू 10 पावर। अब देखो प्यारे बच्चों ये हुआ -19 -29, -29 को आप 5 कम कर लो, -24 बच गया। ये 0 इसको मिलेगा। पोटेंशियल एनर्जी आएगा -3 इंटू 10⁻⁻23, -3 इंटू 10⁻⁻23। ये रहा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, बहुत आसान है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं बच्चों। चलो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। अरे इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल के पास थीटा 90 है, ये डाइपोल है, ये इक्वेटोरियल लाइन है। इक्वेटोरियल लाइन के पास थीटा 90 के बराबर। जब थीटा 90 आया पोटेंशियल 0 के बराबर आएगा, क्योंकि पोटेंशियल है के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू जब आप 90 लगाओगे पोटेंशियल जो है वो 0 आएगा। ये रहा आपका आंसर। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इनके बीच में H पॉजिटिव है एक साइड से, एक पॉजिटिव, और दूसरे साइड से Cl नेगेटिव। इनके बीच में डिस्टेंस जो है 1.28 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, डिस्टेंस। व्हाट विल बी पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल? 12 एंगस्ट्रॉम है। सेंटर ऑफ डाइपोल से एक्सीस के थ्रू, एक्शन लाइन के थ्रू 12 एंगस्ट्रॉम दूर आपको निकलना है। फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल की के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। थीटा 0 के बराबर आएगा। सो पोटेंशियल जो है प्यारे बच्चों, पोटेंशियल V आपको आएगा के पी बाई आर स्क्वायर, यही आएगा। चलो पोटेंशियल, अच्छा K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। व्हाट इज P बेटा? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, और नीचे आएगा आर स्क्वायर। बहुत आसान है। V का वैल्यू आपको आएगा 9 इंटू 10⁻9। Q का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। D है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दैट इज 1.28 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई आर। आर क्या है? 12 इंटू 10⁻⁻10 स्क्वायर। आप सब्स्टिट्यूट करो बेटा, आपको आंसर आएगा। कर पाओगे? V का वैल्यू आपको आएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.28 डिवाइडेड बाई 12 स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.28, नीचे आएगा 12 स्क्वायर, ऊपर आपको आएगा 10⁻⁻19 और 10⁻+9, वो हो गया 10⁻−10, और फिर से 10⁻−10, 10⁻−20 हुआ, और नीचे भी आएगा 10⁻−20, ये इसके साथ गया। ठीक है, सो पोटेंशियल V आपको आएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.28 डिवाइडेड बाई 144। सो मोस्ट प्रोबेबली ऊपर का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 14.4।
14 से थोड़ा ज्यादा आएगा 9.1 ये आएगा आपको बेटा, फिर डिवाइड आप करोगे आपको आएगा, मुझे लगता है ये आएगा 0.13 वोल्ट के बराबर आएगा, क्योंकि ऊपर की जो टर्म है और नीचे की टर्म, ये नीचे की टर्म ज्यादा आ रही है, सो पॉइंट्स में आंसर आएगा। ठीक है, तो कंफर्म्ड है 0.13 वोल्ट आपको आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, सो 0.13 आया, तो ये सिंपल कैलकुलेशन थी। चलो बेटा, टू अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, दो इक्वल लेकिन अपोजिट चार्जेस है, यानी कि डाइपोल बन गया। 4 × 10⁻⁸ है, तो ये है प्यारे बच्चों 4 × 10⁻⁸, ये भी आएगा -4 × 10⁻⁸, और इनके बीच में डिस्टेंस जो है 2 × 10⁻² सेंटीमीटर है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। इफ दिस डाइपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल को आपने रखा जिसका वैल्यू है 4 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम, इसमें रखा। आपको वर्क डन है, कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क, आपको मैक्सिमम टॉर्क निकालना है, और वर्क डन डाइपोल को आपने 180 रोटेशन दी। चलो बेटा, मैक्सिमम टॉर्क, टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, जब थीटा किसके बराबर होगा, 90 के बराबर। जब थीटा 90 के बराबर टॉर्क मैक्सिमम, सो टॉर्क आपको आएगा प्यारे बच्चों PE साइन ऑफ 90, ये टॉर्क आया। टॉर्क आपको आएगा P क्या है प्यारे बच्चों, Q इंटू डिस्टेंस इंटू E साइन 91 के बराबर। व्हाट इज Q प्यारे बच्चों, Q है 4 × 10⁻⁸। व्हाट इज D, डिस्टेंस बिटवीन 2 × 10⁻⁴, क्योंकि ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। और E क्या है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 4 × 10⁸। ठीक है, 4 2 हुआ 8, 8 4 हुआ 32, सो टॉर्क आपको आएगा 32 × 10⁻⁴, क्योंकि ये +8 और ये -8 गया, ये है बेटा टॉर्क 32 × 10⁻⁴, ये बेटा आपका टॉर्क आया। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन समझो है क्या, एक बार टॉर्क तो हमें निकाला, लेकिन क्वेश्चन पूरी तरह से समझो आप, क्योंकि वर्क डन निकालनी है। ये जो है, if this dipole is placed in external field, उसका वैल्यू गिवन है, the value of maximum torque and work done in rotating it through 180, ये डायपोल बेसिकली along the field था, इसको आपने 180 डिग्री की रोटेशन दी। ड्यूरिंग दिस सिचुएशन, जब आपने 180 की रोटेशन दी, आपको मैक्सिमम टॉर्क निकालना है। आपको पता थी मैक्सिमम टॉर्क तब होगा जब थीटा 90 पे पहुंचेगा, उस टाइम टॉर्क मैक्सिमम होगा, ये तो कंफर्म था। अब आपको वर्क डन, इनिशियली डाइपोल जो था प्यारे बच्चों, इनिशियली डाइपोल ये इलेक्ट्रिक फील्ड E था, डाइपोल इसी डायरेक्शन में P था, इसी डायरेक्शन में, यानी कि थीटा 1 किसके बराबर, 0 के बराबर था। अब जब आपने इसको रोटेशन दी, ये दूसरे साइड से पहुंचा डाइपोल, 180 डिग्री की रोटेशन दी, फाइनल एंगल जो है थीटा 2 वो तो 180 के बराबर है। वर्क डन निकालो, वर्क डन की फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इसी सिचुएशन में आपको टॉर्क, इसमें मुख्तलिफ किस्म के टॉर्क निकलेंगे, 0 पे 0 टॉर्क, एंड टॉर्क कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ये इसने बोला चेंज हो रहा है टॉर्क। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क निकालो, मैक्सिमम आपको पता है 90 के टाइम, लेकिन वर्क डन आपको पूरा निकालना है। वर्क डन आपको आएगा PE cos ऑफ 0 माइनस cos ऑफ 180, cos 180 -1 हुआ, cos 0 1 हुआ, वर्क डन आएगा PE cos 0 1 माइनस -1, वर्क डन हुआ ट्वाइस PE के बराबर, वर्क डन हुआ 2, मतलब P किसके बराबर है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, चलो P किसके बराबर है, Q इंटू D इंटू E, बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। 2 तो 2 है, Q किसके बराबर है प्यारे बच्चों, 4 × 10⁻⁸, 4 × 10⁻⁸। D है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, कितना है 2 × 10⁻⁴, क्योंकि मीटर में मैंने कन्वर्ट किया, इंटू E है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 4 × 10⁸, 4 × 10⁸, ये -8, ये +8, ये गया, वर्क डन आपको आएगा 4 2 8 8 8 हुआ 64 × 10⁻⁴, 64 × 10⁻⁴, ये आपका आंसर है,
ये सी ऑप्शन। चलो प्यारे बच्चों, an electric dipole of dipole moment P is placed in uniform external electric field। चलो external electric field जो है वो E के बराबर है। देन अच्छा, आपको पता है बेटा टॉर्क किसके बराबर है? टॉर्क ऑन डाइपोल वो होता है P क्रॉस E, ना कि E क्रॉस P नहीं होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B क्रॉस से बराबर नहीं है, P क्रॉस E है। सो पहला ऑप्शन गलत है। टॉर्क इज जीरो इफ P इज परपेंडिकुलर टू E। अगर P परपेंडिकुलर टू E हुआ, थीटा तो 90 हुआ। अगर थीटा 90, टॉर्क जीरो नहीं, मैक्सिमम होगा। दूसरा ऑप्शन भी गलत। सो टॉर्क मैक्सिमम होगा, सी ऑप्शन ठीक है। टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन P इज परपेंडिकुलर। जब P परपेंडिकुलर होगा, थीटा 90, टॉर्क मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम इफ P इज पैरेलल। अगर P और E पैरेलल है, थीटा जीरो, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। ठीक है, सो इसमें ई ऑप्शन जो है, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन P इज परपेंडिकुलर। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है थीटा इक्वल टू 180 के टाइम। तो इसमें सिर्फ सी ऑप्शन जो है वो मैच हो रहा है। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E है। द डाइपोल एक्यूरेट्स अ पोजीशन सच दैट एक्सिस ऑफ डाइपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब एक्सिस ऑफ डाइपोल जो है थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, थीटा एंगल एज्यूमिंग इट, इसने 90 से स्टार्ट किया, यानी कि इनिशियल एंगल थीटा 1 जो है 90 के बराबर है, और थीटा 2 फाइनली इसने थीटा एक्योर किया। आपको दो चीजें निकालनी है, टॉर्क ऑन डाइपोल एंड पोटेंशियल एनर्जी। जरा टॉर्क किसके बराबर प्यारे बच्चों? PE साइन ऑफ थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस P डॉट E, यानी कि PE कॉस थीटा। तो ये रहा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, ये रहा बी ऑप्शन। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वेरिएशन। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बराबर ट्वाइस KP/R³। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³। ये हुआ प्यारे बच्चों। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो निकला, चाहे एक्सियल लाइन हो या इक्वेटोरियल लाइन। चलो प्यारे बच्चों, पोटेंशियल की बात करो, KP cos थीटा डिवाइडेड बाई R²। सो पोटेंशियल और डिस्टेंस की रिलेशन जो है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। एक R³, दूसरा R²। R³ और R², ये तो हमने अभी किया। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अलाइन्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। थीटा 1 जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट डाइपोल बाय 90। आपको डाइपोल को रोटेशन देना है 90 डिग्री का, इसका मतलब है थीटा 2 जो है 90 के बराबर है। ठीक है, अच्छा, एनर्जी किसके बराबर आएगा? वर्क डन निकालो, PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। बहुत आसान है, वर्क डन आपको आएगा PE cos 0 माइनस cos 90। ठीक है, अच्छा, वर्क डन आपको आएगा PE cos 0 1 हुआ, cos 90 0। सो वर्क डन आपको आएगा P इंटू E के बराबर। इतना वर्क डन आपको करना है P इंटू E के बराबर। ये बहुत आसान क्वेश्चन से प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहां तक डाइपोल के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, सारे के सारे ऑलमोस्ट कंक्लूड हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, जैसा कि आपको पता है, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, आपने पढ़ा होगा हर जगह। इंपॉर्टेंट चीज यहां पे एक जो आपको समझने के लिए है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है बेटा, और इसको पोटेंशियल के साथ रिलेशन आपको ढूंढने, इट विल बी माइनस dV डिवाइडेड बाई dr। ये है प्यारे बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इनफैक्ट अगर आपको 3 डायमेंशन में देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस डेल ऑपरेटर डॉट V के बराबर। ये होगा। ये कैसे हम अप्लाई करते हैं ये फॉर्मूला, ये आप क्वेश्चन से पता चलेगा। पोटेंशियल गिवन होगा, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा।
पार्शियल डिफरेंशिएशन आप समझते हो, अगर दो वेरिएबल्स हुए एक्स और वाई, यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको वाई ट्रीट करना है कांस्टेंट। इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, यू हैव टू ट्रीट एक्स एज कांस्टेंट। लेकिन अगर एक ही वेरिएबल है फिर तो प्रॉब्लम है ही नहीं। क्वेश्चन से आपको ये पूरा समझ आएगा। इस टर्म को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब नजर रखो प्यारे बच्चों, अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V जो है, इसका वैल्यू जो है वो गिवन है, इक्वेशन गिवन है 4x², पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है। ये बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढो 1,0,2 पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। फील्ड और पोटेंशियल की रिलेशन क्या है? E इज इक्वल टू -dV डिवाइडेड बाई dx। क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल x था, आई हैव डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। E आपको आएगा -d/dx, v किसके बराबर? 4x²। E आपको बराबर -4x² की डिफरेंशिएशन 2x, E आपको आएगा -8x के बराबर, और x का वैल्यू आपको 1 सब्स्टिट्यूट करना है, E आपको आएगा -8 इंटू 1, E आपको आएगा -8 वोल्ट। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 8 वोल्ट आया, -x एक्सिस 8 वोल्ट है अलोंग नेगेटिव, 8 अलोंग नेगेटिव x। ये है प्यारे बच्चों 8 अलोंग नेगेटिव x, 8 अलोंग नेगेटिव x। अब पहले बाकी क्वेश्चंस देखो, चलो ये क्वेश्चन देखते। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है प्यारे बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड है E0 और E0 है अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन में। हाँ, x इक्वल टू 0 के पास पोटेंशियल जो है 0 है। जब x इक्वल टू x डिस्टेंस पहुंचेगी आपको नया पोटेंशियल V2 ढूंढना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की रिलेशन जरा क्या है? E इज इक्वल टू -ΔV डिवाइडेड बाई ΔR, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो गिवन है, वो तो E0 है, माइनस आएगा ΔV, ΔV इज V2 माइनस V1, ΔR इज R2 माइनस R1। E0 आपको प्यारे बच्चों आएगा माइनस, जरा V2 आपको निकालना है, माइनस V1 0 के बराबर है इनिशियल पोटेंशियल, R2x, ठीक है, -0। सो आपको आएगा E0 जो है प्यारे बच्चों -V2/x के बराबर। ठीक है, सो क्रॉस करके V2 आपको आएगा -E0 इंटू x। फाइनल पोटेंशियल -E0x, ये रहा आपका -E0x। ठीक है, ये रहा आपका ΔV चेंज इन पोटेंशियल, ΔR चेंज इन डिस्टेंस। अब प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, एट अ सर्टन डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है 500 वोल्ट पर मीटर है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जो है 3000 वोल्ट है। आपको डिस्टेंस निकालनी है। E किसके बराबर है बेटा? V/R या dV/dr, कोई इसमें चेंज निकालने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 500, V का वैल्यू है 3000 डिवाइडेड बाई R, R आपको आएगा 3000 डिवाइडेड बाई 500, वो हुआ 6 मीटर। सो R आपको जो है प्यारे बच्चों 6 मीटर के बराबर आया, तो ये रहा आपका 6 मीटर का आंसर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से समझना, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स है, आपको ये समझ आएगा ये डेल ऑपरेटर हम कैसे यूज करते हैं। अब नजर रखो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है -5x + 3y + √15z। ये है बेटा पोटेंशियल का वैल्यू। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आप dV/dx बोलते, अभी तो आपने निकाला। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है -dV/dr, आप बोलोगे सर dV/dx है, लेकिन इसमें y भी है, z भी है, इसमें तीनों डिफरेंशियल हमें करने पड़ेंगे। चलो बेटा, हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस, वो आपको आएगा -dV/dx, यही तो डेल ऑपरेटर कहलाता है। -d/dx, और आपने v का वैल्यू -5x + 3y + √15z ये सब्स्टिट्यूट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस, आप देखो यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
आपको ट्रीट करना है y और z कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट इसकी डिफरेंशिएशन 0, ये कांस्टेंट इसकी डिफरेंशिएशन 0, और आपको आएगा 5, क्योंकि x जो है 5 जो है कांस्टेंट है, बाहर आएगा x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x1, बाकी ये टर्म ही कांस्टेंट, इसकी डिफरेंशिएशन 0, इसकी डिफरेंशिएशन भी 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x आपको 5 निकला। फिलहाल एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया। चलो प्यारे बच्चों, अब दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस माइनस dv/dy, यही कहलाता है डेल ऑपरेटर। मैं अलग अलग दिखा रहा हूं, एक ही स्टेप में थोड़ा डिफिकल्ट होता है आपको समझना। माइनस d/dy ऑफ, अच्छा v का वैल्यू अपना -5x प्लस, वेरी गुड, क्या 3y प्लस √15z। आपको y से डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब है x कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट है। पहली और आखिरी टर्म 0 बन जाएगी क्योंकि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। दूसरी वाली टर्म में y जो है डिफरेंशिएट होगा क्योंकि वेरिएबल 3 बच गया। सो आपको आएगा प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y, माइनस तो है 3, ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z जो है माइनस आपको √15 आएगा, आप कर सकते हो अपनी जगह। सो आपको 3 इलेक्ट्रिक फील्ड्स मिली। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन अब अलोंग x एक्सिस 5 आया i कैप, -3 टाइम्स j कैप, -√15 टाइम्स k कैप, आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बहुत आसान, √5 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस -√15 स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू √25 प्लस 9 प्लस 15, ठीक है। सो आपको आएगा √49, वो 7 के बराबर। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपको 7 के बराबर आया। अगर एक ही वेरिएबल होता फिर एक ही डिफरेंशिएशन, दो वेरिएबल्स दो डिफरेंशिएशन, x अलॉन्ग y अलग, 3 वेरिएबल्स 3 डिफरेंशिएशन, x अलग y अलग z अलग। चलो प्यारे बच्चों, एक प्लेट का पोटेंशियल -10 वोल्ट, दूसरे प्लेट का पोटेंशियल +30 वोल्ट, इनके बीच में डिस्टेंस जो है 2 सेंटीमीटर है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा, हम पहले डेल्टा वी निकालेंगे, चेंज इन पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल 30 वोल्ट है, इनिशियल पोटेंशियल -10 वोल्ट है। चेंज इन पोटेंशियल आपको आएगा 30 माइनस -10, फाइनल माइनस इनिशियल, आपको 40 वोल्ट चेंज इन पोटेंशियल आया। और चेंज इन डिस्टेंस जो है वो है 2 सेंटीमीटर, हाँ वो 2 सेंटीमीटर या 2 × 10⁻⁻2 मीटर। तो डेल्टा वी भी आया, डेल्टा आर भी आया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर प्यारे बच्चों, डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। इनफैक्ट माइनस होता है, चलो मैग्नीट्यूड यहां पे निकालना है, माइनस साइन कहीं पे है ही नहीं। 40 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻⁻2, 220 के साथ गया ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2000 आपको आया। ये रहा आपका 2000। बहुत आसान। चलो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो है मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सब ये क्वेश्चन अच्छे से करोगे। चलो प्यारे बच्चों, पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल में x भी है, y भी है, z भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। पहले फील्ड निकालो फिर आप फोर्स निकालोगे। चलो प्यारे बच्चों निकालो। चलो पहले निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस, आपको आएगा -d/dx ऑफ 6x -8xy स्क्वायर -8y प्लस 6yz -4z स्क्वायर। बड़ी लंबी इक्वेशन है और ओरिजिन के पास निकालना है। x = 0, y = 0, z = 0 के पास आपको फोर्स निकालना है। चलो पहले फील्ड निकालो फिर देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x, चलो बेटा -6 बच गया, x की डिफरेंशिएशन 1। चलो प्यारे बच्चों -8 बच गया, इसके साथ y स्क्वायर भी बाहर आएगा क्योंकि आपने ट्रीट किया है y जो है कांस्टेंट है। x बच गया, x की डिफरेंशिएशन 1। ये 8y टर्म कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन 0। हाँ 6yz कांस्टेंट टर्म 0, कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन 0। ठीक है प्यारे बच्चों। सो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस, माइनस तो बाहर आया 6 प्लस सॉरी 6 माइनस आएगा, 6 - 8y स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस निकाल एट ओरिजिन,
एट ओरिजिन, y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस आपको -6 आया। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x। इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस निकालो, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z एक्सिस, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, फिर इनका रिजल्टेंट ढूंढो, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। जब आपको फील्ड मिला, फोर्स तो आसानी से निकलेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई करके, क्यू का वैल्यू भी गिवन है 2 कॉलम, फिर आप ई से मल्टीप्लाई करो, आपको करोगे एक एक्स एक्सिस से मैंने दिखाया, वाई आप करो, जेड आप करो, तो आपको हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो बराबर ऐसा ही क्वेश्चन है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है -k(xy) के बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ढूंढना है। चलो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस अलग निकलेगा क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है, वो आएगा -dv/dx, वो आएगा -d/dx ऑफ v किसके बराबर, -kxy, आपको आएगा k, ठीक है। y भी बाहर आएगा क्योंकि y कांस्टेंट है, वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x की डिफरेंशिएशन 1 आएगी, आपको ky आया x की अलोंग x एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस बराबर आपको आएगा -dv/dy, आपको आएगा -d/dy ऑफ v का वैल्यू है -kxy, तो आपको x बाहर आएगा, आपको आएगा kx। सो आपको 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स मिले, एक along x, दूसरा along y. What will be net electric field? Under root of ex square plus ey square. Under root of ky whole square plus kx whole square. अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आपको के बाहर आया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर जो है आपको पता है पोजीशन वेक्टर आर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आएगा के इंटू आर के बराबर, ये आपका फाइनल आंसर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सो ये आपको बेटा आएगा, क्योंकि हम जानते हैं पोजीशन वेक्टर आर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है -dv/dr के बराबर, dv/dr या dv/dx बोलो, ये तो डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन क्या देता है, स्लोप। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आएगा नेगेटिव टाइम्स स्लोप ऑफ vx करो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन तो है। अब एक साइड से v प्लॉट करके है, दूसरे साइड से x प्लॉट करके है। इसने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढो r = 5, ये है r = 5, यहां पे जहां पे मार्क कर रहा हूं मैं, यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। इसका मतलब है यहां पे मुझे स्लोप ढूंढना है। स्लोप यहां से यहां तक एक ही स्लोप है, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, यहां से यहां तक जो स्लोप वही इस पॉइंट पे स्लोप। सो मुझे स्लोप यहां से यहां तक जो मिलेगा वही इस पॉइंट का स्लोप मिलेगा। चलो प्यारे बच्चों बोलो स्लोप किसके बराबर, स्लोप है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर है बेटा 5, ये है परपेंडिकुलर 5, बेस है 2, 4 से लेकर 6 तक 2 है, 5 डिवाइडेड बाई 2 वो हुआ 2.5 आया, आपको स्लोप आया। लेकिन नेगेटिव स्लोप, डाउनवर्ड लाइन आ रही है, नेगेटिव स्लोप। सो स्लोप जो है प्यारे बच्चों आपको आएगा -2.5, ठीक है। ये स्लोप है -2.5, ठीक। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, नेगेटिव टाइम्स स्लोप, वो आएगा नेगेटिव टाइम्स -2.5, वो आपको आएगा +2.5, +2.5, ये रहा आपका +2.5, ये आपका आंसर है, +2.5 वोल्ट पर मीटर। ये कर पाओगे बेटा, मैं फिर से एक्सपेक्ट करता हूं आप ये करोगे। चलो मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। चलो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस -dv/dx के बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस -d/dx, v का वैल्यू वही से गिवन है -x² -xz³ +4, यही तो है। जरा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस कितना आएगा, माइनस तो बाहर आया, d/dx आएगा -x² y को पहले ही, उसके बाद माइनस आएगा, d/dx आएगा, ठीक है, xz³ को,
फिर आएगा प्लस डी बाई डी एक्स 4 को, अरे अलग अलग से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी विल ट्रीट वाई एंड जेड आर कॉन्स्टेंट्स। चलो बेटा, पहली टर्म में वाई कांस्टेंट है, बाहर आएगा, अपना माइनस तो बाहर है, माइनस वाई बाहर आया, और एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x आएगी, माइनस, देखो प्यारे बच्चों, z क्यूब जो है, z तो कांस्टेंट है, z को बाहर आएगा, z क्यूब, x डिफरेंशिएट होगा, x की डिफरेंशिएशन 1 आएगी, 4 की डिफरेंशिएशन 0, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, आपको आएगा ट्वाइस एक्स वाई प्लस z क्यूब। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस मिला। इसी तरह से आप y करो, इसी तरह से आप z करो, आपको आंसर मिलेगा। और यूजुअली अगर आप देखोगे पहली टर्म मैच हो रही है, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस ट्वाइस एक्स वाई प्लस जेड क्यूब, यही तो एक ऑप्शन है। उसके बाद ये पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा, लेकिन आप पूरा करना, वाई में भी निकालना, जेड में भी निकालना, फिर देखना आपको बराबर आएगा कि नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, बराबर ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप देख सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन नीट एंट्रेंस से कॉपी किए गए हैं। अच्छा, इसमें भी x है, y है, z है। चलो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस माइनस डी वी बाई डी एक्स। चलो चलो, माइनस बच गया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, पहली टर्म की डिफरेंशिएशन 6 होगी, दूसरी टर्म की डिफरेंशिएशन माइनस 8y होगी, क्योंकि x जो है डिफरेंशिएट होगा, तीसरी टर्म की डिफरेंशिएशन 0, चौथी टर्म की भी 0। ठीक है, और y का वैल्यू आप 1 सब्स्टिट्यूट करो, इसलिए लिखा है 1,1,1। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आएगा माइनस 6 माइनस 8, यही तो है। चलो बेटा, आपको आएगा तो -2 के बराबर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस आपको 2 आया। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस निकालो प्यारे बच्चों, माइनस तो आएगा बाहर, जल्दी जल्दी, पहली टर्म 0 क्योंकि उसमें x है, -8x -8 प्लस 6z, क्योंकि y जो है y वेरिएबल, वो डिफरेंशिएट होगा, x और z कॉन्स्टेंट्स। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करो प्यारे बच्चों, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1। ठीक है, आपको EY जो है कितना आएगा, x का वैल्यू 1, आपको -8 आएगा, ये आएगा +6 -2 -10 आएगा। ठीक है, और +10 वो बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z निकालो, फिर रिजल्टेंट ढूंढो, कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी यही करना है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस बारी गिवन है बेटा, किसके बराबर है, 25 टाइम्स आई कैप प्लस 30 टाइम्स जे कैप। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। पोटेंशियल एट ऑरिजिन, ऑरिजिन के पास पोटेंशियल 0 है, पोटेंशियल आपको निकालना है, पोटेंशियल निकालना है कहां पे, x इक्वल टू 2 पे और y इक्वल टू 2 पे। चलो, x डायरेक्शन में अलग सॉल्व करो, y डायरेक्शन में अलग सॉल्व करो। E आपको आता है माइनस डी वी बाई डी आर के बराबर। ठीक है, चलो x डायरेक्शन में बोलो, पहले x डायरेक्शन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x, 25। x डायरेक्शन में पहले सॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x दैट इज 25, वो आपको आएगा माइनस, व्हाट इज dv, चेंज इन पोटेंशियल, v2 माइनस v1, डिस्टेंस r2 माइनस r1, यही तो है। 25 आपको प्यारे बच्चों आएगा माइनस, व्हाट इज v2, फाइनल पोटेंशियल, जो कि आपको निकालना है। ऑरिजिन के पास इसने बोला पोटेंशियल 0 ले लो, R2 है फाइनल पोजीशन, व्हाट इज फाइनल पोजीशन अलोंग x एक्सिस, वो तो 2 है, इनिशियल पोजीशन 0 क्योंकि ओरिजिन है। सो माइनस करके v आपको आएगा -50 के बराबर। ठीक है, ये बेटा आया पोटेंशियल। इसी तरह से आप x में निकालो, आप y एक्सिस में निकालो पोटेंशियल, आपको दूसरा पोटेंशियल मिलेगा, लेकिन फिर आपको रिजल्ट नहीं निकालना क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है, इसको सिंपल एडिशन करना है। वही चलो बे, मैं दिखाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अलोंग y एक्सिस हम निकालेंगे, y एक्सिस के थ्रू E फिर से dv बाई डी आर, इनफैक्ट माइनस आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस गिवन है किसके बराबर प्यारे बच्चों, 30, माइनस dv है बराबर v2 माइनस v1, dr है बराबर r2 माइनस r1। ठीक है, सो 30 आपको आएगा माइनस v2 माइनस 0, r2 है 2,
फाइनल पोजीशन अलॉन्ग वाई एक्सिस -0। सो V2 आपको आएगा -60। सो आपको दो पोटेंशियल मिले। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस लिया -50, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस -60। सो टोटल पोटेंशियल किसके बराबर आएगा प्यारे बच्चों? इसको रिजल्टेंट नहीं निकालना क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है। आपको आएगा -50 और -60 कितना हुआ? -110 वोल्ट का पोटेंशियल आपको आएगा। ये आपका आंसर है -110। इसको रिजल्टेंट नहीं निकालना है क्योंकि ये स्केलर है। ठीक है, और ये भी बराबर ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें तो फॉर्चुनेटली इसमें भी फॉर्चुनेटली बेटा एक ही वेरिएबल है। पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल का वैल्यू जो है पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है 20 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -4। आप ऐसे भी लिख सकते हो 20 इंटू एक्स स्क्वायर -4 होल पावर -1। पोटेंशियल गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है x इक्वल टू 4 माइक्रोमीटर पे। ठीक है, x इक्वल टू 4 के पास आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड E किसके बराबर? -dV/dx के बराबर। ठीक है, -d/dx, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। अगर दो होते फिर x अलग, y अलग, z अलग। फिलहाल तो एक ही वेरिएबल है 20 इंटू एक्स स्क्वायर -4 होल पावर -1। चलो ये मैं दिखाऊंगा आपको, मे भी आपको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम होगी। E आपको प्यारे बच्चों आएगा -22 बाहर आया, d/dx आपको आएगा एक्स स्क्वायर -4 होल पावर -1। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आया -20। अच्छा, ये पावर फंक्शन है -1 एक्स स्क्वायर -4 पावर -2 nx n-1। लेकिन एक्स स्क्वायर को इंटरनल डिफरेंशिएशन होगी क्योंकि ये x पावर n नहीं है, इतनी पावर n है। ठीक है, सो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 20, ये हुआ +20 इंटू 2x कितना हुआ? 40x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -4 स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया। अब आप x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, किसके बराबर? 4 के बराबर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E आपको आएगा 40 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर -4 होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 160 आएगा। 16 4 4 16 -4 कितना हुआ? 12 स्क्वायर। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आया, वो आया 160 डिवाइडेड बाई 144। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप कैंसिलेशन करो। 160 बाई 144 कितना आएगा? 10/9 आएगा। तो एक ही बात है, 10/9 5/3, तो एक ही बात है। चलो मैं बोलूंगा 160 डिवाइडेड बाई 144। सो 272 से हो जाएगा, 280 से हो जाएगा, 8 9 72, 8 10, सो 10/9, 10/9 बन गया। 10/9 और पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव तो नहीं निकला। 10/9 इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ये रहा आपका आंसर। तो बेटा अब लास्ट में थोड़ा बहुत हम देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का कॉन्सेप्ट, जो कि आप थ्योरी में पढ़ते ही हो थ्योरी में इक्विपोटेंशियल सरफेस, उनकी प्रॉपर्टीज, वर्क डन, यां ट्यां। तो इस पे 2-3 क्वेश्चंस देखेंगे और ये हम डीपीपी जो है ये बहुत बड़ा डीपीपी बन गया, तो ये सारा हम कंक्लूड करेंगे। अच्छा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से है, हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लिया। जो भी चार्ज हम लेते हैं थ्रू इक्विपोटेंशियल सरफेस, आपको पता है वर्क डन जो है 0 है, नो वर्क इज डन, इस पे कोई वर्क डन नहीं होता। ठीक है, व्हाट इज एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड लाइन ऑफ फोर? अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी परपेंडिकुलर होती है, सो एंगल जो है 90 के बराबर आएगा। वर्क डन इन मूविंग चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर हमें चार्ज को चलाना है ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस, व्हाट इज वर्क डन? 0 के बराबर। ये तो आपको पता ही है, बहुत आसान है। देयर आर 10 यूनिट्स ऑफ चार्ज, 10 यूनिट चार्ज है एट द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल पे, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, सेंटर ऑफ सर्कल पे 10 यूनिट्स का चार्ज है सेंटर पे। ठीक है, एक यूनिट चार्ज को हमने चलाया थ्रू सर्कल, सर्कल में एक यूनिट चार्ज को चलाया। वर्क डन क्या है? आप देखो प्यारे बच्चों, पॉइंट चार्ज के अराउंड जो सर्कल है, सर्कल रिप्रेजेंट करता है इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ पॉइंट चार्ज। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अराउंड वर्क डन 0 के बराबर होगी, सो वर्क डन 0 होगी। बहुत आसान है प्यारे बच्चों।
द पॉइंट इज रिजम्बलिंग इक्वल पोटेंशियल। कौन कौन सा पॉइंट ऐसा है जहां पे पोटेंशियल इक्वल है? अच्छा, आपको पता है E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कम होगा। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होगा। आप देखो प्यारे बच्चों, पी से लेकर क्यू तक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम। सो पी का पोटेंशियल ज्यादा है, क्यू का पोटेंशियल कम है। एस और आर एक ही जगह पे है, इनका पोटेंशियल सेम होगा। एस और आर का पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज, आपको याद रखना है। तो यहां पे भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों। आप देखो, ए और बी का पोटेंशियल कंफर्म्ड है, सेम है। जितना पोटेंशियल एट ए वही पोटेंशियल एट बी। अच्छा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड व्हाट हैपेंस, पोटेंशियल डिक्रीजेस। सो सी का पोटेंशियल कम होगा, इसका मतलब है ए और बी का पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू सी। वी ए और वी बी बराबर है, एक ही जगह पे है, और इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल कम, सी का पोटेंशियल कम होगा। ओए होए, सी का पोटेंशियल कम होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये एक लास्ट वाला क्वेश्चन है, अब इसको हम नजर मारेंगे। ये क्वेश्चन बार बार आता है, बार बार आता है बेटा। आपको क्या करना है, ये कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस गिवन है। एक सरफेस 10 वोल्ट, दूसरी सरफेस 20 वोल्ट और तीसरी सरफेस 30 वोल्ट। तीन पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। चलो मैं यहां पे कॉपी करूंगा, दूसरे पेज पे कॉपी लाऊंगा ताकि आपको फिर आराम हो समझने में। चलो बेटा, ये मैंने यहां पे लाया। चलो मैं यहां पे इसको क्रॉप करता हूं, क्रॉप। चलो प्यारे बच्चों, ठीक है। आप देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पोटेंशियल गिवन है। एक पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट, दूसरा पोटेंशियल 20 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेल्टा वी है वो आएगा V2 माइनस V1। 20 माइनस 10 वो तो 10 ही हो गया। सो डेल्टा वी आपको 10 आया। अब डेल्टा आर होना चाहिए आपको। व्हाट इज डेल्टा आर? डिस्टेंस, उनके बीच में डिस्टेंस। आप देखो प्यारे बच्चों, यहां पे जहां पे पहली सरफेस है, अगर आप देखोगे पहली सरफेस के पास वैल्यू है 10, दूसरी सरफेस के पास वैल्यू है 20 सेंटीमीटर का। सो 10 से लेकर 20 तक 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस आएगी, लेकिन ये वाली डिस्टेंस नहीं चलेगी। डेल्टा आर जो है मिनिमम, सबसे कम डिस्टेंस है। फिलहाल आपको डेल्टा आर यहां से लेकर यहां तक दो सर मैं यहां पे दूसरे पेज पे बनाऊंगा ताकि आपको समझ आए। यहां एक लाइन, यहां एक लाइन, यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक, ये 10 सेंटीमीटर निकली। लेकिन ये डेल्टा आर नहीं कहलाती है, डेल्टा आर कहलाती है मिनिमम डिस्टेंस। ये मिनिमम नहीं है, मिनिमम होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस डी आर है, यहां से लेकर यहां तक। मैं दूसरा कलर यूज करता हूं प्यारे बच्चों ताकि आपको समझ आए। ये जो मैंने ब्लैक से बनाई, ओए ओए, ये जो मैंने ब्लैक से बनाई ये डेल्टा आर है प्यारे बच्चों। ये जो मैंने ब्लैक से बनाई ये डेल्टा आर है। वेरी गुड, वेरी गुड सर। ये किसके बराबर? अब लोग देखो प्यारे बच्चों, नजर रखो, नजर रखो। ये 30 के बराबर है। ये एंगल आप देख सकते हो, ये एंगल 30 के बराबर है। 30, आप 30, ये 10 है। 10 के कंपोनेंट्स बोलो, ये 10 कॉस, ये 10 साइन, ये 10 कॉस, ये 10 साइन। जो ब्लैक से मैंने बनाई प्यारे बच्चों, उसका वैल्यू होगा 10 साइन ऑफ 30 के बराबर। अच्छा, वो कितना हो गया? 10 साइन 30 हुआ 1/2, वो हुआ 5 सेंटीमीटर। सो इन दो के बीच में डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। सो डेल्टा आर आपको आया 5 सेंटीमीटर के बराबर। अरे रे बाबा, सो डेल्टा आर आपको आया 5 सेंटीमीटर। सो डेल्टा आर क्या कोई भी डिस्टेंस लेते हो? नहीं नहीं, डेल्टा आर होती है दो सरफेसेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो प्यारे बच्चों,
अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा आर, मैग्नीट्यूड में डेल्टा वी हुआ चेंज इन पोटेंशियल, 20 से लेकर 10 तक 10 चेंज हुआ है पोटेंशियल, आर है 5 सेंटीमीटर, 5/100, 5 2 के साथ गया ऊपर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 200 आया। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 200 आया, सो इलेक्ट्रिक फील्ड 200 है। अब दो चीजें निकालनी है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है, डायरेक्शन भी निकालना है। डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने अभी आपको बोला इन द, आप मानो बेटा देखो इस तरह से नजर रखो कैसे आप डायरेक्शन निकाल सकते हो, लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का, ठीक है। आप मानो ये एक सरफेस है, ये दूसरी सरफेस, ये तीसरी सरफेस, इसका वैल्यू 10 वोल्ट, इसका वैल्यू 20 वोल्ट, इसका वैल्यू 30 वोल्ट, ठीक है। देखो नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के, ये मैंने ब्लैक से बनाया, ये क्या बन गया, ये मैंने ब्लैक से बनाया, ये परपेंडिकुलर आया। अब दो पॉसिबिलिटीज है, परपेंडिकुलर राइट से भी हो सकता है, परपेंडिकुलर लेफ्ट से भी हो सकता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, पोटेंशियल जो है जिस डायरेक्शन में, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट होता है। अब देखो 10 को 20 बन गया, 20 को 30, राइट साइड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ गया, राइट साइड से बढ़ गया। अरे ई तो माइनस होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में नहीं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है प्यारे बच्चों इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इतना क्लियर हुआ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इट इज अपोजिट टू इंक्रीजिंग पोटेंशियल। जहां से पोटेंशियल इंक्रीज होगा उसके अपोजिट, और इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, अपोजिट इंक्रीजिंग, इन द डायरेक्शन ऑफ, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होगा उसी डायरेक्शन में। अब देखो 10 को 20, 20 को 30, राइट साइड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है बढ़ गया, पीछे से आप देखो बेटा, राइट साइड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट। इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो रहा है, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो रहा है, 30 को 20 बन गया, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होगा इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नजर रखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन की ओर, 10 को 20 बन गया, 20 को 30। पहली बात जो होगी प्यारे बच्चों, पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। चलो प्यारे बच्चों ये मैंने परपेंडिकुलर बनाया, अरे रे बाबा ये क्या बन गया, चलो ये मैंने बनाया, ये क्या मैंने बनाया, जो रेड से मैंने बनाया यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आपको देखना है डाउनवर्ड है या अपवर्ड, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ेगा उसके अपोजिट। देखो 10 को 20 बन गया, 20 को 30, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड होगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपवर्ड होगा। ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड। अब देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल निकालना है। देखो प्यारे बच्चों एंगल निकालने के लिए हम करेंगे क्या, अब देखो मैं दूसरा कलर यहां पे चूज करता हूं। चलो बेटा ये एंगल 30 डिग्री, ये तो वही से गिवन है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का 30। अच्छा ये इक्विपोटेंशियल, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। एक तो सरफेस का 30 डिग्री वही से गिवन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ 90 बनाएगा। जरा इलेक्ट्रिक फील्ड ने टोटल एंगल कितना बनाया, 90 + 30 कितना हुआ, 120 डिग्री एंगल इसने टोटल एक्स एक्सिस के साथ बनाया। ठीक है, सो एक तो आंसर आएगा बेटा 200, एक तो 200 आएगा, 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ हम आज का ये डीपीपी जो है इसमें हमने 3 चीजें डिस्कस की, इलेक्ट्रिक डाइपोल डिस्कस किया हमने, डाइपोल की बाकी चीजें डिस्कस की, पोटेंशियल ग्रेडियंट डिस्कस किया और इक्विपोटेंशियल सरफेस डिस्कस की। इसी के साथ आज का डीपीपी जो है हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट डीपीपी में और क्वेश्चंस लाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।